ये बहुत फ़ायदे वाली वीडियो है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको फुल देख के सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, कमेंट्स करने की तौफीक अता फरमाए। फुल वॉच कीजिए और बताइएगा कैसी लगी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला सब पर रहमत व बरकतों का नज़ूल। अगर आपका भी चेहरे की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डार्क प्रॉब्लम है, कोई गहरे मसाइल हो चुके हैं, काफ़ी देर पुराने हैं, आपके चेहरे पे क्रीम इस्तेमाल करके कोई बहुत कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो आज आपके लिए रेमेडी खास है। दोनों रेमेडी फुल वॉच कीजिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं हम कहाँ पहले हमें अपने अंदर से अपनी बॉडी का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अंदर से मसाइल हल हों तो फिर स्किन भी टाइट होगी, हाथ पाँव भी साफ़ होंगे, चेहरा फ्रेश होगा। खून की कमी को पूरा करना है, साबी कमज़ोरी को क्लियर करना है, बालों सर दर्द के मसाइल, जिस्म के कोई भी आपके मसाइल हैं बॉडी के अंदर, उनको पहले हल करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर खून की कमी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किशमिश के दाने जो तकरीबन कम से कम आप 21 दाने देख सकते हैं। इस तरह इनकी डंडियाँ उतार लें, इसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह क्या करना है, वॉश करना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करना है, बादाम। आप 11 बादाम ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अफराद के लिए ले लें तो उस हिसाब से ज़्यादा ले लें। यहाँ पे मैंने 11 बादाम की गिरियाँ ले ली हैं और 21 दाने किशमिश के हैं। हमने इनको अच्छी तरह तकरीबन 2 या 3 दफ़ा वॉश करना है, यानी कि 2 लेना है। इनके साथ कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी है। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। बहुत ख़ास चीज़ जो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तकरीबन 100% लोग गलती करते हैं बादाम भिगोने के बाद, वो आपने नहीं करनी। इनको मैं तकरीबन 3 दफ़ा धो रही हूँ, किशमिश को भी और बादाम को भी। तो ये आपने रात को सोते वक़्त भिगो दें या बेशक असर मगरिब के वक़्त भिगो दें, लेकिन खाना आपने इसको किस वक़्त है ये आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको तकरीबन 3 दफ़ा धो लिया है। अब इनको मैं 1 कप पानी जितना आप पसंद करते हैं आप इसको अच्छी तरह भिगो दें। आपने इनको बड़े तकरीबन कम से कम 11 दिन 21 दिन आप या इसको ज़िंदगी का महबूब बना लें। आई नो कि बादाम चीज़ें ये बहुत महंगी रोटी है, आज के दौर में खाना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों को दवाई देने से बचें। दवाई खाने से, मेडिसिन खाने से, पैसे देने से बेहतर है कि आप इसका ये इलाज करिए। यहाँ पे देखें रात भर भिगोने से इनका कलर देखें, बादाम के जो है ना फूल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। किशमिश का भी काफ़ी जो है ना नरम हो चुके हैं। आप कोई सी भी किशमिश ले सकते हैं, बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे ये ब्लैक किशमिश है जिसे आम लफ्ज़ में सूंगी भी कहा जाता है। तो इनको हमने जो अक्सर ज़्यादा लोग हम गलती करते हैं, पानी गिरा देते हैं। इसका पानी नहीं गिराना चाहिए, ये पानी काफ़ी ताकत वाला होता है। आप बादाम छीलें और इसमें देखे रख दिए। अब इस पानी को आपने इस्तेमाल करना है, पानी पी देना है। पानी पीने के बाद अगर आप फ़ौरन चाहें तो आसा-आसा बादाम की गिरियाँ अच्छी तरह चबा के खा लें, किशमिश भी खा लें। अगर फ़ौरन खाना चाहते हैं फ़ौरन खा लें, ये हो गया अंदर बॉडी का मसाला। अब लेना है हमने रॉ मिल्क। रॉ मिल्क से हमने क्या करना है, अपनी बाहर जो हमारी स्किन है, हाथ पाँव का कलर है, उन्हें हमने कलर साफ़ करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ये सुबह जब दूध आता है या रात को निकाल के रख देना है फ्रिज में। ये देखें साइड पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दूध के निशान भी पड़े हुए हैं। ऊपर जब दूध पड़ा होता है तो ऊपर से काफ़ी थिक सा हो जाता है, दूध काफ़ी गाढ़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जिसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ आप देख सकते हैं, 1 चम्मच बेसन। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको, अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, नॉर्मल है या ड्राई है, तो फिर भी आप इसमें बेसन इस्तेमाल करें और इसमें 1 चुटकी आप 1 पंच जिसे कहते हैं फटकरी का इस्तेमाल करें। रॉ मिल्क लेना है। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप उबला हुआ कड़ा दूध भी ले सकते हैं। रॉ मिल्क किसको कहते हैं, जो कच्चा दूध ला के हम रखते हैं, तो जब आप थोड़ी देर रख दें, घंटा दो, तो आप देखते हो ऊपर से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो उसे रॉ मिल्क कहते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर बेसन की मकदार कम है, इसमें मज़ीद बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने दोनों काम करने हैं, अपने हाथ पाँव के लिए, चेहरे के लिए। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ये अक्सर और बेशतर हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बना कर ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मौसम के असरात जिस्म के अंदर भी असर करते हैं और जिस्म के बाहर भी। तो आप बीटर के साथ इसको अच्छी तरह मैश कर लें, बिल्कुल इसमें कोई गुठली ना हो। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हर ख़वातीन को अपना ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिसकी ससुराल बहुत सख्त है, जिसका खावंद केयर नहीं करता, जिसका खावंद ख़ास तौर पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, ऐसी औरतों को अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, जिनकी उम्र ज़्यादा है, तकरीबन 30 से ऊपर है, चेहरे में झुर्रियाँ हैं, जिल्द लटकी है, तो आप उसके लिए अंडे की सफ़ेदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आधे जो अंडे की सफ़ेदी हम अलहदा कर रहे हैं, इसमें आधा हम जो रेमेडी जो हम बना रहे हैं वो आधी अलहदा करेंगे। स्किन जो है ना चेहरे की लटकी है, ये झुर्रियाँ पड़ी हैं, तो उसके लिए हम इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। अंडे का जो थिक हिस्सा है वो इसमें ज़रूर डालना चाहिए
अब इसको अच्छी तरह मैश करना है। इसको ज़्यादा टाइम लगेगा मैश करने में, क्योंकि इसमें अंडे की सफ़ेदी है और उसमें जो थिक हिस्सा होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये किसके लिए है? हाथों पे झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ी हों, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, स्किन लटकी हुई है, तो अंडे का ये पे डाल के मास्क आप इसका तैयार करें। यकीन जाने आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप अपने हाथ झुर्रियाँ ज़्यादा हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है जी झुर्रियों वाले तकरीबन 25 से 30 से ऊपर ख़वातीन के लिए जो अपना केयर नहीं करती, तो जब शादी वगैरह कोई फंक्शन आ तो फिर परेशान हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हैंड पे काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। जब हम अपने हाथों को रोज़ाना काम करने के बाद लोशन से, अगर लोशन नहीं है तो आप सरसों के तेल से भी मसाज करेंगे तो आपके हाथ कभी बूढ़े नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ लापरवाही से अपनी केयर ना करने की वजह से ये हालत हो जाती है। टेंशन में, स्ट्रेस में ख़वातीन अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, तो ऐसे में इंसान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है और बीमारियों के हमले ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। जो स्टार्ट में आपको बताया है कि ब्लड की कमी के लिए, और ये बॉडी के बाहर जहाँ पे मेरे बाजू में स्टिच थे, रोड एक्सीडेंट की वजह से दोनों बाजू टूट गए, तो भी मैंने देख लिया बाजू की स्किन लटकी हुई है, क्योंकि इसकी वो बाजू वर्क नहीं करता जो आम अल्लाह ताला की नेमतों का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप इसमें को लगाते जाएंगे चेहरे पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो पेस्ट आप देख रहे हैं ये हर उम्र की ख़वातीन इस्तेमाल करते हैं। अगर झुर्रियाँ हैं, ये देखिए मसाज करते हुए कितना फ़र्क पड़ा है। मास्क वाला जो हमने तैयार किया अंडे की सफ़ेदी, इसको धोने के बाद जो सादा हमने बेसन, फटकड़ी और रॉ मिल्क ये आपने पहले इस्तेमाल करना है। इसको लगा के 5-7 मिनट आप इसका जब ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको धो लें। इसको अपने चेहरे पे लगाने के बाद गुलाब के अर्क के साथ साफ़ कर लें, अगर नहीं तो सादे पानी से धो लें। उसके बाद अब ये एक ट्रक के पीछे पोस्ट लगी हुई थी, इसको गौर से पढ़िएगा। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला जो बुरे जिनको पेश पड़ चुके हैं, मिल चुके हैं, ससुराल साथ लालची से नीज़ियत करते हैं सारी ज़िंदगी, ऐसों को अल्लाह ताला हदायत दे और बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और बेटों को हिदायत दे। हर माँ को अपने बेटे की तरबियत अच्छी करनी चाहिए, उसके अंदर खुदा का खौफ डालना चाहिए। अल्लाह सब नसीब अच्छे करे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कहाँ तक वीडियो देखी आपने, कितने सेकंड, कितने मिनट देखी और एंड वाली पोस्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये वो कलिमात हैं, इनकी कितनी फ़जीलत है। आप कुरान के और साथ-साथ हदीस का मुतालिया करें। आप किसी आलिम के पास जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि इनकी कलमात की कितनी फ़जीलत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा के इतनी इसके बारे में फ़जीलत फरमाई है, बयान फरमाई है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको शार्ट लफ्ज़ में बता दी, वीडियो लंबी मत हो जाए। आपने सुबह शाम ये कलमात पढ़ने हैं, कितना साथ भी जादू के असरात हैं। आप यकीन जाने हमारे घर के 20 से 28 साल के मामलात अल्लाह ताला ने इन कलमात के ज़रिए इतने बेहतर कर दिए कि जो हसद करने वाले वो भी सामने ले आए, जो दुश्मन है वो भी सामने आ गए। और इसके लिए आपको हौसले की ज़रूरत है। आपने सुबह शाम इसकी तस्वीर लाज़मी करनी है। जितने साथ भी मामलात हैं आपके, आपकी औलाद के, आपकी फ़ैमिली में, तो आप ये तस्वीर सुबह शाम पढ़ें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से आपके तमाम घर के मामलात बेहतरीन होने शुरू हो जाएँगे। सुबह शाम ने आपने 100 दफ़ा लाज़मी पढ़नी है। अपनी ज़िंदगी का महमूल बना लें और दुआ किया करें अल्लाह ताला आपको पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कलिमात है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये तस्बीह सुबह शाम पढ़े, चलते फिरते पढ़े। जादू का तो इलाज होगा, इसके साथ-साथ आपके घर में अल्लाह ताला की नेमतें, रहमतें, बरकतों का नज़ूल होगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करें। जहाँ तक हो सके ग़ीबत से बचें, चुगली से बचें, बुहतान लगवाने वाले लोगों से अल्लाह ताला महफूज़ रखे। सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अल्लाह सुकून ही सुकून देगा।